हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 95। फ्रेंड्स, टॉप 40 जीएस का जो टेस्ट सीरीज चलता है, दिन में वीडियो इसका अपलोड होता है, लेकिन वेरी वेरी सॉरी, बहुत अर्जेंट कुछ काम की वजह से आज वीडियो अपलोड नहीं कर पाया दिन में। इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और इसका वीडियो अभी अपलोड करने वाला हूँ और कर रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्लीज़ हेल्प कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है टॉप 40 जो चलता है। प्रोटीन बनने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 10, 12, 19 और 20। तो सही आंसर होगा 20। सही आंसर होगा इसका 20। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होता है। किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन बी। सही आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के कारण खून का थक्का नहीं जमता है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि इतना स्पीड क्यों करवाते हैं, स्लो क्यों नहीं करवाते हैं? तो इसलिए करवाते हैं कि आपका 40 प्रश्न भी कंप्लीट हो जाए और आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। समय बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है हम लोगों के लाइफ में, सभी के लाइफ में। तीसरा प्रश्न देखते हैं। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपेडियस, फीमर, टीनिया, गिलेट। और 3 का सही आंसर होगा स्टेपेडियस। मानव शरीर की सबसे छोटी जो मांसपेशी है वो स्टेपेडियस है। और आपसे बड़ी मांसपेशी जब पूछा जाए तो सही आंसर होगा ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है और छोटी मांसपेशी स्टेपेडियस है। 4 नंबर प्रश्न है। मेंडल ने अपने आनुवांशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था? चने के पौधे पर, इमली के पौधे पर, मटर के पौधे पर, सरसों के पौधे पर। 4 का सही आंसर होगा मटर के पौधे पर। मेंडल ने अपने आनुवांशिकता का प्रयोग सिद्ध करने के लिए मटर के पौधे को चुना था और इसीलिए आनुवांशिकता का जनक मेंडल को ही कहा जाता है। पूरा नाम ग्रेगरी जोहान मेंडल। 5 नंबर प्रश्न है। भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने रखा था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, लॉर्ड कर्जन। 5 का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में ही सर्वप्रथम कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का राजधानी को प्रस्ताव रखा गया था। गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी? प्राकृत, पाली, संस्कृत और हिंदी। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। गुप्त शासकों की राजभाषा थी संस्कृत। बौद्ध का था पाली। बौद्ध की पाली भाषा थी। विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और चीन। 7 का सही आंसर हो जाएगा चीन। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चीन की राजधानी बीजिंग है। भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है? स्टेथोस्कोप, सिस्मोग्राफ, अल्टीमीटर, हाइग्रोमीटर। 8 का सही आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप की माप की जाती है। भूकंप स्केल का जो रिएक्टर पर जो पैमाना होता है वो पूछा जाता है कहाँ से रेंज, तो 0 से लेकर 9 तक के बीच होता है। लेकिन वही पीएच स्केल का रेंज पूछा जाए तो होता है 0 से लेकर 14 तक होता है पीएच स्केल का रेंज। और भूकंप का जो सिस्मोग्राफ से मापते हैं उसका रेंज होता है 0 से लेकर 9 तक। चैतन्य महास्वामी का जन्म किस राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। 9 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चैतन्य स्वामी जी का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। 10 नंबर प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी? सर्जेंट कमीशन, सैडल कमीशन, हंटर कमीशन, वुड डिस्पैच कमीशन। 10 का सही आंसर होगा हंटर कमीशन। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 11 नंबर प्रश्न है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 5, 7, 3, 6। 11 का सही आंसर हो जाएगा 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है।
तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे, महेश दास, गोपाल दास, जहीरुद्दीन। 12 का सही आंसर होगा रामतनु पांडे। ग्वालियर में इनका मकबरा है। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। अब बीरबल का था महेश दास। जहीरुद्दीन था जहीरुद्दीन बाबर, बाबर का नाम था जहीरुद्दीन बाबर। रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। 13 का सही आंसर होगा नर्मदा। रिफ्ट घाटी से होकर नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। 14 नंबर प्रश्न है, रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी है? रूस, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अमेरिका। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है, स्विट्जरलैंड के। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। 15 नंबर प्रश्न है, आई डेयर किनकी आत्मकथा है? तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी, किरण बेदी, लाल कृष्ण अडवाणी। 15 का सही आंसर हो जाएगा किरण बेदी। आई डेयर किरण बेदी की आत्मकथा है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है, कौन थी? तो किरण बेदी है। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। लेकिन वही भारत की प्रथम महिला आईएएस की बात आएगी तो आंसर होगा अन्ना जॉर्ज। प्रथम महिला आईएएस कौन थी? तो अन्ना जॉर्ज। और आईपीएस कौन थी? तो किरण बेदी। 16 नंबर प्रश्न है, हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना क्या कहलाता है? शून्य आधारित बजट, सामान्य बजट, विकसित बजट, अधिभार बजट। सही आंसर होगा शून्य आधारित बजट। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी। सही आंसर होगा महमूद गजनवी। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। 18 नंबर प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र दत्त, मूलशंकर, गदाधर और देवव्रत। 18 का सही आंसर होगा नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम था, लेकिन मूलशंकर दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? 19 का ऑप्शन है समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, धर्मपाल और अकबर। सही आंसर होगा अकबर। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न है, विश्व में टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, मलेशिया, भारत। 20 का सही आंसर होगा मलेशिया। और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। शेर शाह का मूल नाम क्या था? जलालुद्दीन, यूसुफ खान, सलीम और फरीद खान। 21 का सही आंसर होगा फरीद खान। 22 नंबर प्रश्न है, किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के अधीन हो गए थे? बेसिन की संधि, सालाबाई की संधि, पूना की संधि, मंगलौर की संधि। 22 का सही आंसर होगा बेसिन की संधि। बेसिन की संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। पृथ्वी का बाहरी भाग क्या कहलाता है? 23 नंबर प्रश्न है, सियाल, क्रस्ट, सीमा, नीफे। 23 का सही आंसर होगा क्रस्ट। पृथ्वी का बाहरी भाग क्रस्ट कहलाता है। 24 नंबर प्रश्न है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, हिंडनबर्ग रेखा, रेडक्लिफ रेखा। 24 का सही आंसर होगा हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा को हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है और इसका निर्धारण 1896 में हुआ था। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है और इसका निर्धारण 1947 में सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर सी हो गया 24 का। इंदिरा गांधी के बचपन का क्या नाम था? इंदु या प्रियदर्शी, मनु, छबीली, इंद्रावती। 25 का सही आंसर होगा ए, इंदु और प्रियदर्शी इंदिरा गांधी के बचपन का नाम था। इंदिरा गांधी जी का जन्म 1917 में हुआ था।
1971 में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था और 1984 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1917 में जन्म हुआ, 17 को उलट दीजिए तो बनेगा 71। 1971 में भारत रत्न और 1984 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहलाता है 1872, 1920, 1921, 1952। 26 का सही आंसर होगा 1921। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहलाता है 1921 और 1951 जो होता है वो होता है लघु विभाजक। महाविभाजक कहेगा तो 1921 और लघु विभाजक कहेगा तो 1951। और 1872 में क्या हुआ था, तो सबसे पहली बार भारत में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना हुआ था, जो कि 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल से नियमित जनगणना होना शुरू हो गया था। तो करेक्ट आंसर सी होगा 1921। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? जब भारत जब स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो उस समय ब्रिटेन में ऑप्शन है लेबर पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी। तो उस समय में प्रश्न है 27 नंबर, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी की। 28 नंबर प्रश्न है, बिरला मेमोरियल कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कोलकाता। 28 का सही आंसर होगा कोलकाता। बिरला मेमोरियल कोलकाता में स्थित है और हुगली नदी के किनारे स्थित है और महलों का शहर कोलकाता को ही कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अजमेर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अजमेर, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ। 29 का सही आंसर हो जाएगा आगरा। और आगरा यमुना नदी के किनारे है। और अभी हाल के एग्जाम में पूछा हुआ था कि ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो ताजमहल आगरा में ही है, तो ताजमहल भी यमुना नदी के किनारे है। 30 नंबर प्रश्न है, विषुवत रेखा पर जब सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा पर जब सूरज की किरणें लंबवत पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? अपसौर, इक्विनॉक्स, उपसौर, इनमें से कोई नहीं। तो उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स यानी दिन और रात बराबर हो जाता है। और ये कब होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। 31 नंबर प्रश्न है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। सही आंसर होगा फुटबॉल। DCM ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। मुद्रास्फीति में की दर में गिरावट से वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है, वस्तुओं के मूल्य घट जाते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके द्वारा पारित किया गया? ब्रिटिश संसद द्वारा, वायसराय के द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। सही आंसर होगा ब्रिटिश संसद द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न है 34 नंबर, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? सलीम, जलालुद्दीन, खुर्रम, फरीद खान। सही आंसर होगा खुर्रम। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। 35 नंबर प्रश्न है, विष्णुगुप्त के नाम से कौन जाने जाते हैं? चाणक्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। सही आंसर होगा चाणक्य। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त इन्हीं का नाम था और इन्होंने अर्थशास्त्र नाम के एक पुस्तक की रचना की थी। 36 नंबर प्रश्न है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, टेनिस, हॉकी, खो खो। सही आंसर होगा हॉकी। रंगास्वामी कप हॉकी से ही है। अजलान शाह कप भी हॉकी से ही है। 37 नंबर प्रश्न है, बाबर का मूल नाम क्या था? जहीरुद्दीन, जलालुद्दीन, सलीम, खुर्रम। सही आंसर होगा जहीरुद्दीन। बाबर का मूल नाम जहीरुद्दीन था
1483 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और पानीपत का पहला युद्ध भारत में 1526 लड़ा गया और उसी में बाबर अब युद्ध जीतकर मुगल वंश की स्थापना की थी। 38 नंबर प्रश्न है, गुसाई दत्त के नाम से कौन जाने जाते थे? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सुमित्रानंदन पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी को गुसाई दत्त के नाम से जानते थे सब लोग। 39 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। 39 का सही आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। 40 नंबर प्रश्न है, बीरबल का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे, महेश दास, गोपाल दास, नसीरुद्दीन। 40 का सही आंसर हो जाएगा महेश दास। 41 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध लाहौर शहर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में किसे गंभीर रूप से चोट आई थी? लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन 1927 में आने की घोषणा हुई थी, जो 1928 में आया था और उसमें लाठी इसका विरोध किए थे लाला लाजपत राय। क्यों विरोध किए थे? क्योंकि साइमन कमीशन में सभी लोग अंग्रेज ही थे, इसीलिए व्हाइट मैन कमीशन साइमन कमीशन को कहा जाता है। तो उसी का विरोध किए थे लाला लाजपत राय, क्योंकि इंडियन इसमें एक भी शामिल नहीं था। तो इसी के लिए लाठी से इन पर प्रहार किया गया और जिसके कारण की मौत हो गई थी लाला लाजपत राय की। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? बीज, फूल, तना, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा तना। पौधे के तना से जूट की प्राप्ति होती है। तो वीडियो कैसा लगा रिव्यू जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।